हाय गाइस, मैं आनंद सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैथमेटिका के यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी चर्चा का विषय मित्रों है, जो पिछले क्लास में हमने अधूरा छोड़ा था उसे पूरा करना है। वो है हमारा क्लास 10 से लिया गया टॉपिक प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। ये एक्सरसाइज 15.1 है, जिसमें हम 1 से लेकर 13 सवाल तक डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें जो डिस्कस करना था वो आगे है सवाल संख्या 14 से। पर उसको समझने से पहले मैं कुछ चीजें आपको समझा ले जाऊं, फिर बाकी बातें करते हैं। हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं, यानी कि हिंदी में बोलते हैं उसको ताश। तो ताश के जो पत्ते होते हैं वो 4 सूटों यानी कि 4 विभागों में बटे होते हैं। ताश में कुल पत्ते होते हैं 52 और ये 4 विभागों यानी कि 4 सूटों में बटे होते हैं। ये 4 सूट क्या क्या है जरा याद ध्यान दे। एक हमारा इस तरीके से होता है निशान, ठीक है। दूसरा निशान हमारा इस तरीके से होता है। तीसरा निशान हमारा इस तरीके से होता है और चौथा निशान हमारा इस तरीके से होता है, ठीक है। इनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। हिंदी में इसे चीड़ी, हुकुम, ईंट और पान का पत्ता कहते हैं, जबकि अंग्रेजी में हम इसे क्लब बोलते हैं, इसे स्पेड बोलते हैं, इसे डायमंड बोलते हैं और इसको हार्ट के नाम से जानते हैं। अब चूंकि हमारे पास 52 पत्ते हैं तो इनके 4 विभाग बढ़ जाते हैं, यानी कि 13 पत्ते क्लब के, 13 पत्ते हमारे पास यानी कि कार्ड्स स्पेड के, 13 कार्ड हमारे डायमंड के और 13 कार्ड हमारे हार्ट के। कलरों के मामले में इसका कलर ब्लैक, इसका कलर, इस चिन्ह का कलर ब्लैक होता है। और इस इधर आप अगर बात करें डायमंड की तो ये रेड और हमारा हार्ट भी कैसा होता है, रेड। अब अगर कोई पूछे टोटल ब्लैक कार्ड्स, टोटल ब्लैक कार्ड्स, तो देखिएगा टोटल ब्लैक कार्ड्स जो होते हैं वो 2 हो गए। कौन कौन से? एक तो हमारा स्पेड हो गया और दूसरा क्लब हो गया। तो इन 13 और 13 को मिलाकर हमारे पास 26 हो जाएगा। अगर कोई हमसे पूछता है टोटल रेड कार्ड, क्या पूछता है? टोटल रेड कार्ड कितने हैं? तो इस स्थिति में हमारे पास फिर 13 और 13 यानी कि 13 डायमंड और 13 हार्ट मिलकर 26 हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर पत्ते की शुरुआत नंबरिंग से होती है, जिसमें पहला पत्ते पर 1 छपा होता है और क्लब का ये निशान। हिंदी में इसे एक्का कहते हैं और अंग्रेजी में हम इसे एस बोलते हैं, ACE, एस। इसी तरीके से जितने इस पर छपे होंगे अंकित निशान, इस तरीके के चिन्ह ऐसे बने होंगे, साइन बने होंगे, अगर 2 छपा है तो ये 2 कहलाएगा। इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते 10 तक जाएगा। कहां तक जाएगा? 10 तक जाता है। अब मामला ये हुआ 10 बार में 10वां अगर कार्ड आप उठाएंगे तो ऐसे 10 चिन्ह छपे होंगे। ऐसा सभी कार्डों के साथ है। अगर आप स्पेड का भी लेंगे तो स्पेड पर भी अगर ऐसे निशान बना हुआ है, सॉरी, ये हमारा क्लब वाला निशान था, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमारा क्लब का निशान ऐसे, तो ये क्लब का ऐसे क्लब के 2 निशान बने हैं, तो क्लब का दूसरे नंबर का पत्ता है। और अगर यहाँ 10 बना हुआ है तो क्लब का 10वें नंबर का पत्ता है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम उधर भी पाते हैं। उधर भी अगर मेरा निशान इसी तरीके से एक निशान बना हुआ है तो इसे हम स्पेड का एस बोलते हैं, ACES, ठीक है। या हिंदी में हुकुम का इक्का बोलते हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए अगर निशान 2 हो जाते हैं तो हम इसे 2 से यहां दर्शा लेते हैं, यानी कि हुकुम का दुग्गी हिंदी में, और अंग्रेजी में ये 2 नंबर का स्पेड है। और ऐसे हमें 10 नंबर तक मिलता है, ठीक है। सेम ऐसे ही डायमंड, ऐसे ही हार्ट। अब इसमें 11वां पत्ता कौन है? तो जवाब है स्लेव, यानी कि गुलाम। उस पर एक दीनहीन आदमी का फोटो छपा होगा, दुखी आत्मा का फोटो छपा होगा, ठीक है, जिसे देखकर आप जान सकते हैं कि ये क्या है, स्लेव यानी कि गुलाम। इसके बाद हमारे पास ये 11 नंबर पर है और 12वें नंबर पर हमको जो मिलता है एक महिला का फोटो मिलता है, लेडीज का फोटो मिलता है, बाल बाल बना होगा, ठीक है। लेडीज का फोटो मिलता है जिसे हम क्वीन कहते हैं, यानी कि रानी। और लास्ट में 13वां नंबर हमारा आता है जिस पर एक दमदार और रोबदार चेहरा बना होता है, यानी कि फेस बना होता है, जिसे हम राजा कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर जिस तरीके से हम यहां पर क्लब का निशान पाएंगे इस कार्ड पर कोने पर, ठीक है, तो हम इसे क्लब का स्लेव बोलेंगे, इसे हम क्लब का क्वीन बोलेंगे, इसे क्लब का राजा बोलेंगे। समझ में आ रहा है?
और अगर यही चीज हमारे स्पेड के साथ हो जाए, यहाँ स्पेड का निशान बना होता, तो स्पेड का स्लेव, स्पेड का क्वीन, स्पेड का राजा यानी कि किंग, ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से डायमंड का स्लेव, डायमंड का निशान बना होगा, डायमंड का क्वीन और डायमंड का किंग। इसी तरीके से अगर हर्ट का निशान बना हुआ है तो हर्ट का स्लेव, हर्ट का क्वीन और हर्ट का किंग बन जाएगा। तो मुझे लगता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, जैसे किसी ने पूछा फेस वाले चेहरे कितने हैं, तो इधर देखिए फेस के कार्ड्स कितने हैं। अगर कोई ये पूछता है तो जवाब होगा सर, एक हमारे सूट में, हमारे पास 4 सूट हैं, हर सूट में हमारे पास 3 चेहरे हैं, जिसमें 3 चेहरे वाले कार्ड हैं। तो इस हिसाब से अगर इसमें 3 है तो इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे और उसमें भी 3। तो फेस वाले चेहरे वाले कितने कार्ड्स हमारे पास है? जवाब है 12। 3 3 6 3 9 3 12, 3 3 6 3 9 3 12। और कोई पूछे क्वीन कितनी होती है, क्वीन कार्ड्स, केवल क्वीन का ही पत्ता मैंने पूछा कितने होते हैं, तो देखिए हर सूट में एक क्वीन होती है। यहां पर क्या कहेंगे हम इसको? क्लब की क्वीन। यहां पर अगर ऐसा ही चेहरा बना हो इस निशान के साथ तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? स्पेड की क्वीन। अगर इस निशान के साथ बना हुआ है तो हम क्या कहेंगे? इसे डायमंड की क्वीन। और अगर इस निशान के साथ बना हुआ है तो हर्ट की क्वीन, यानी कि 4 क्वीन। ऐसे ही 4 स्लेव और 4 किंग होते हैं, ठीक है। हर समुदाय, हर सूट में एक एक पत्ते चेहरे के, स्लेव के, एक क्वीन के, एक किंग के। तो इसलिए 4 विभाग होने के नाते यहाँ पर क्वीन के 4 पत्ते, किंग के भी हमारे पास कितने होते हैं? 4 पत्ते। और साथ ही साथ स्लेव के भी हमारे पास कितने पत्ते होते हैं? तो जवाब है 4। तो ये हमारे कार्ड्स की एक कॉमन जानकारी हो गई। इसमें एक जोकर का भी पत्ता होता है, वो कार्ड में इसलिए रखा रहता ताकि आप उससे खेलना हो। अगर आपका कोई कार्ड खो जाए तो उस पर वो नाम लिखकर, उस कार्ड का नाम लिखकर उसे अपने इस गेम में शामिल कर सके ताकि आपका कार्ड बेकार ना हो। बाकी पिछली बातें हैं जो हम पीछे कर चुके हैं, आपको याद होगा किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मैं इससे पहले 1 से लेकर 13 क्वेश्चन तक लगा चुका हूं, तो मैं थोड़ा सा रिहर्सल कर रहा हूं। किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? तो जवाब है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन नंबर ऑफ टोटल इवेंट, नंबर ऑफ टोटल इवेंट, ठीक है। इसे हमने पिछले क्लास में NE अपॉन NS कर लिखा हुआ था, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास PE डैश हो तो वहां पर हम लोग लिखते हैं NE डैश अपॉन NS, यानी कि नंबर ऑफ नॉन फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। और इन दोनों में रिलेशन क्या होता है अगर कोई पूछे, तो जवाब है PE और PE डैश को, यानी कि किसी इवेंट का होना और ना होना, यानी कि इवेंट हो एंड नॉट ई एंड नॉट ई की प्रोबेबिलिटी मिला देने पर 1 के बराबर। इतनी बातें हमने पिछले क्लासेस में पढ़ी है। आज ये मैंने आपको कार्ड की जानकारी दी है, क्योंकि हम सवाल संख्या 14 से उठने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन हमारे पास क्या है। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शेफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब ध्यान से सुनिएगा, टोटल हमारे पास जो कार्ड्स हैं यानी कि NS है, टोटल इवेंट्स कितने हैं? 52 हमारे पास इवेंट्स है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है और बारी बारी से सवाल पूछा गया है। ये अ किंग ऑफ रेड कलर, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी अ किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर। अब यहां पर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, सर जी यहां पर क्या होगा? फेवरेबल का मतलब, ठीक है, टोटल किंग ऑफ रेड कलर, ऑफ रेड कलर, ठीक है। और नीचे रहेगा टोटल किंग, सॉरी टोटल कार्ड्स, है ना। तो ये बताएं जरा हमारे पास रेड कलर के कितने किंग है? तो जवाब है सर, रेड कलर कौन होता है? डायमंड। रेड कलर का कौन होता है? हर्ट। तो एक आपका किंग होगा डायमंड का, एक किंग होगा हर्ट का, यानी कि हम यहाँ पर नंबर ऑफ रेड कार्ड 2 पाएंगे। यहां पर बोलेंगे सर स्पेड का, किंग ऑफ स्पेड, सॉरी किंग ऑफ डायमंड प्लस किंग ऑफ हर्ट अपॉन टोटल कार्ड, ठीक है। तो हमारे पास कितना होता है? एक एक पत्ता इनके होते हैं यानी कि 2, और टोटल कार्ड कितने हैं? 52, 52। इसको काट देंगे 1 बाई कितना हो जाएगा? 26। तो मुझे लग रहा है ये इजी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है उस पर ध्यान दीजिए।
सेकंड क्वेश्चन दिया गया है अ फेस कार्ड। यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड। ठीक है, फेस कार्ड हो तो यहां पर देखिएगा ऊपर हो जाएगा नंबर ऑफ फेस कार्ड, कितने फेस कार्ड हमारे पास होते हैं, और नीचे टोटल कार्ड। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं। अगर कोई फेस कार्ड पूछे तो टोटल फेस कार्ड्स की संख्या कितनी है हमारे पास 12, और टोटल कार्ड हमारे पास 52। 4 से काट देंगे 3 टाइम में, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि 3/13 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ रेड फेस कार्ड, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अ रेड फेस कार्ड, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, रेड फेस कार्ड। अब मैं समझाते हुए लिख रहा हूं अपान में टोटल, टोटल तो 52 डन है, उसको समझाना नहीं। रेड फेस कार्ड, वापस आइए जरा, रेड में जाएंगे 3 कार्ड हमको मिलेंगे। रेड में किस में, डायमंड में 3 कार्ड मिलेंगे। रेड होंगे कौन कौन, एक स्लेव, एक क्वीन और एक किंग, यहां पर 3। इसी तरीके से हर्ड में आएंगे तो वहां भी 3 रेड कार्ड मिलेंगे, स्लेव, क्वीन एंड किंग। तो 3 यहां पर और 3 यहां पर, 3 यहां पर, 3 यहां पर, कुल मिला जुला कर कितने हो जाएंगे 3 + 3, यानी कि आंसर हो गया 6/52। 3 से काट दीजिए, 3 2 जा 6, 3 1 जा सॉरी 2 से कटेगा, 2 3 जा 6 एंड ये 26 टाइम में कट जाएगा, 3/26 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ। द जैक ऑफ हर्ट, द जैक ऑफ हर्ट, इसी स्लेब को हम लोग जैक बोलते हैं, इसी स्लेब को हम लोग क्या बोलते हैं, जैक बोलते हैं। ठीक है, अगर कहीं जैक दे दे तो चौंकना नहीं आपको, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अ स्लैब ऑफ जैक। ठीक है, तो चलिए जरा, जैक ऑफ हर्ट, सॉरी क्वेश्चन है हमारा जैक ऑफ हर्ट। तो जैक ऑफ हर्ट होते ही कितने हैं, जवाब है सर ओनली 1 जैक ऑफ हर्ट, ओनली 1 जैक ऑफ हर्ट, एक ही होता ही है, कितना होगा, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स यानी कि 52, तो आंसर हो गया 1/52। अगला क्वेश्चन अ स्पेड, स्पेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेड। तो यहां पर सवाल फिर वही होगा, टोटल नंबर ऑफ स्पेड है ना, कितने स्पेड के पत्ते हैं, और अपान क्या हो जाएगा आपका टोटल कार्ड, टोटल कार्ड लगा देंगे। तो यहां पर जवाब हो जाएगा सर नंबर ऑफ स्पेड 13 और टोटल कार्ड कितने हमारे पास 52। तो काट देंगे, 13 1 जा 30 और 13 4 जा 52, यानी कि 1/4। अगला द क्वीन ऑफ डायमंड, ओरली बताइए डायमंड में कितनी क्वीन होती है, 3 4 तो होती है कि केवल एक ही, किसी भी सूट में केवल एक ही क्वीन होती है या हर पत्ता एक ही होता है, तो क्वीन एक होती है, तो 1 हो गई क्वीन और टोटल कार्ड्स है 52, आंसर हो गया 1/52। तो उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपके समझ में आ गई हों। फॉर्मूला तो आपको याद ही हो गया प्रोबेबिलिटी का, पिछले वीडियो से हम लोग चल रहे हैं, इसको मिटा दिया मैंने यहां से। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बारी है। क्या पूछा गया देखिएगा, 5 कार्ड द 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड आर वेल सफर्ड। हमारे पास 10 है, 10 का मतलब नंबर 10 से है, जैक का मतलब स्लेव से है, क्वीन है और किंग है, और एक और है हमारे पास एस है, यानी कि इक्का है। ठीक है, ऑफ डायमंड, ये 5 पत्ते हैं मेरे पास, ये टोटल कार्ड है, यानी कि एन एस बराबर कह सकते हैं 5, एक 10, एक जैक, एक क्वीन, एक किंग और एक हमारा एस, 5 पत्ते हमारे पास टोटल है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 1 कार्ड इज पिक्ड एंड देन पिक्ड अप एट रैंडम, 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप रैंडम, एक कार्ड हम उसमें से अचानक से निकाल लेते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि दैट कार्ड इज क्वीन, उसके क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब बताइए क्वीन यहां लिखने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ क्वीन, पर यहां नंबर ऑफ क्वीन है कहां, जवाब है सर नंबर ऑफ क्वीन अपॉन टोटल कार्ड। अभी तो मैं खेल भी रहा हूं केवल 5 पत्तों से, तो टोटल कार्ड यानी कि एनएस हमारा कितना हो गया 5। हमारे पास एक ही है क्वीन ऑफ डायमंड, एक ही है, कौन, क्वीन ऑफ डायमंड, जिसका मतलब हुआ कि हमारे पास एक पत्ता है, यानी कि 1 बाई क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन को देखा गया और देखकर क्या किया गया बाहर, यानी कि क्वीन हमारी यहां से निकल गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिकअप इज एन एस
आर एंड क्वीन। तो देखिएगा यहाँ पर जो हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एक एस हो, कब? जबकि क्वीन को हमने निकाल कर क्या किया है, बाहर कर दिया है। तो अब बताइए जरा, हम कहेंगे देयर इज नंबर ऑफ एस, यहां बोलेंगे हम, और अपॉन टोटल कार्ड, नाउ टोटल कार्ड, नाउ टोटल कार्ड। अब बताइए जरा, नंबर ऑफ एस का मतलब एक ही है, एक ही एस तुम्हारे पास है, किसका? एस ऑफ डायमंड, ठीक है, एस ऑफ डायमंड, यही हमारे पास है, एस ऑफ डायमंड। अब इसके बाद हम कहेंगे सर हमारे पास टोटल कार्ड कितने हैं? तो देखिएगा एक क्वीन निकाल देने के बाद 1 2 3 4 कार्ड हमारे पास है, ठीक है। तो आंसर आ गया सर 1 बाई क्या? 4। अगला क्वेश्चन कहता है अ क्वीन। अब बताइए जरा, ओरल बता दीजिए, कह रहे हैं क्वीन, जब क्वीन है ही नहीं तो आएगी कहां से? यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वीन इज 0 एंड टोटल कार्ड इज 4, आंसर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है सेकंड वाले में, और ये बी क्वेश्चन पूछा है इस शर्त के साथ कि क्वीन को निकाल दिया गया। क्वीन जब है ही नहीं तो क्वीन की संख्या है कितनी? 0, और कार्ड है 1 2 3 4, तो आंसर हो गया 0/4, आंसर क्या आ गया? 0, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब मुझे कार्ड्स वाली ये कहानी मिटा देनी है, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, और कार्ड के क्वेश्चंस भी मेरे हिसाब से खत्म है। अब बाकी क्वेश्चन हमारे पास अन्य टॉपिक पर है, जिसमें हम वही PE बराबर NE/NS का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमारे पास है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विथ 132 गुड पेन। तो गुड पेन्स की संख्या कितनी अपने पास? गुड पेन्स बराबर 132 एंड डिफेक्टिव पेन इज गिवन दैट डिफेक्टिव पेन इज ओनली 12, ठीक है। तो अब यहां पर मैं फिर बोलूंगा टोटल पेन कितना हुआ? टोटल पेन कितना हुआ? जवाब हुआ 132 में 12 जोड़ दीजिए 144, ये हमारा हो गया NS, ठीक है। आगे हमारे पास दिया गया है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर इट इज अ गुड और डिफेक्टिव। मतलब किसी कलम को देखकर आप ये बता नहीं पाओगे अच्छा है या खराब है। One pen is taken out at random from this lot, determine the probability that pen taken is good one। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैं एक पेन निकाल रहा हूं, उसके गुड पेन होने की संभावना क्या है। तो देखिएगा मैं बार बार आपसे कहता हूं एक पेन निकालने का मतलब 1 पेन से नहीं है, हम इस 132 पेनों में से कोई भी एक पेन निकाल दें तो गुड हो जाएगा, चाहे जिस पर हाथ रख दे, बशर्ते इस पर। अगर इस पर हाथ मेरा चला गया तो डिफेक्टिव पेन हो जाएगा। तो यहां पर मैं बार बार फॉर्मूले में क्या लिखूंगा? ऊपर नंबर ऑफ गुड पेन, ये हुआ फेवरेबल इवेंट कि कोई भी एक गुड पेन पर मेरा हाथ चला जाए, अच्छा पेन आ जाएगा सर। और नीचे टोटल नंबर ऑफ पेन, टोटल नंबर ऑफ पेन। तो बोलिए गुड पेन की संख्या कितनी है आपके पास? 132, और यहां पर ये है 144। तो 12 से काट दीजिए इसे, 12 से काट दीजिए इसे, 12 8 जा आपका 132, और 12 12 जा आपका कितना हो जाएगा? 144, और 12 11 जा 132, यानी कि आंसर हो जाएगा 11/12, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 17। कुछ ऐसा ही सवाल यहां भी, a lot of 20 bulb contain 4 defective bulb। तो 20 डिफेक्टिव बल्ब के साथ मिला दिया गया है 4, a lot of 20 bulb contain, 20 बल्ब हमारे पास हैं, 20 बल्ब हमारे पास हैं जिसमें 4 डिफेक्टिव हैं। इसने बोला 4 क्या है? डिफेक्टिव हैं। इसका मतलब अच्छे कितने होंगे? इस 20 में अगर 4 खराब हैं तो अच्छे बल्बों की संख्या कितनी होगी? 16 गुड होंगे, 16 गुड बल्ब होंगे हमारे पास। अब सवाल ये है कि अगर आप इसमें से एक बल्ब निकालते हो तो इस बात की क्या संभावना बनती है कि वो डिफेक्टिव हो। फिर आसानी से आप देखिए, अब हमको डिफेक्टिव निकालना है, फिर मैं वही बात बोलूंगा कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल बल्ब, नंबर ऑफ टोटल बल्ब। तो जवाब हुआ सर यहां पर डिफेक्टिव बल्ब हमारे पास 4, और टोटल बल्ब हमारे पास कितने? देखिए NS है आपका, टोटल बल्ब कितने हैं? 20। तो काट दीजिए, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। क्लियर? आगे चलिए, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज
नॉट रिप्लेस्ड, मतलब जो हमारे हाथ में आया वो डिफेक्टिव नहीं था और उसको रिप्लेस भी नहीं किया गया, नॉट रिप्लेस्ड। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। हमने देखा था वो अच्छा था और अच्छा होने के बाद उसको डाल दिया, कह रहा है कि अब बताइए कि वो डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव होने की इसकी क्या संभावना है, ये बताइए। डिफेक्टिव बल्ब कितने नहीं है, तो जवाब है सर 16। डिफेक्टिव नहीं होंगे तो कैसे होंगे, गुड होंगे। टोटल बल्बों की संख्या, अच्छे बल्बों की संख्या 16 और टोटल बल्बों की संख्या 20, यानी कि 16/20। काट दीजिए, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4/5। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है। अ बॉक्स कंटेन 19 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। मतलब हमारे पास डिस्क कैसे है, उस पर नंबर 1 है, फिर 2 छपा है, फिर 3 छपा है, ऐसे करते हुए हम कहां तक गए हैं, 90 तक। ठीक है, अब ये कहता है कि 1 डिस्क इज टेकन फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट बियर अ 2 डिजिट नंबर। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है, हम चाहते हैं कि अ 2 डिजिट नंबर हो। अब बताइए जरा 2 डिजिट नंबर शुरू कहां से करेगा, तो जवाब होगा सर 2 डिजिट की शुरुआत 10वें नंबर से होगी। 1 से 90 तक आपको जाना है तो 10 से शुरू करिए, 11 12 13 13 14 15 करते हुए कहां तक जाएंगे, 90। लास्ट वाला भी क्या है हमारा, 2 डिजिट है। तो कितने नंबर्स हैं जो 2 डिजिट हैं, अगर मैं ये पूछूं ये टोटल नंबर्स कितने हैं, तो देखिए यहां से यहां तक जाने पर कितने होंगे, 80, और इसको एक ले लेंगे तो 81। तो इसका मतलब ये हुआ NE बराबर हमारा हो गया 81। अब इसी की तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, इसको 1 बल्कि कर दीजिए PE1। तो कहेंगे सर जी NE1 अपॉन क्या होता है, NS। तो इधर देखिए NE1 की वैल्यू 81 और NS की वैल्यू टोटल 90 आपके पास नंबर्स हैं, 9 से काट दीजिए, 9 9 जा 90 81 और 9 10 जा 90, यानी कि आंसर आ गया 9/10। अगला क्वेश्चन, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ध्यान दीजिएगा, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हुआ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का और 9 का। इससे आगे मैं बढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और मुझे 100 अलाउड नहीं है, मैं कहां तक जा सकता हूं, केवल 90 तक। तो इस हिसाब से मेरे पास कितने फेवरेबल नंबर हैं, तो जवाब होगा सर यहां पर आपके पास 1 से लेकर 9 का स्क्वायर, 1 4 6 1 4 9 16 25 36 49 64 और 81, ये नंबर्स हैं, यानी कि आपके फेवरेबल नंबर 9 है, टोटल संख्या उनकी 9 है। तो PE2 की प्रोबेबिलिटी जवाब होगा सर NE2 अपॉन में क्या लगा दीजिए, NS, यानी कि 9 बाई हो जाएगा 90 और काटने पर आंसर आ जाएगा 1/10। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसमें, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, इससे आसान तो आपको मिलेगा नहीं। बताइए जरा, जो नंबर 5 से कटता हो, ठीक है, तो बताइए कौन कौन होगा, 5 10 15 20, ठीक है, 25 30 35 40 45 50 55 56, ठीक है, सॉरी 60 65 70 75 80 85 और लास्ट में क्या आ जाएगा, 90। तो हमारे पास कितने फेवरेबल नंबर हैं, इन्हें आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल नंबर्स कितने हैं, 18 है। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं NE2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 18। तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी अगर कोई पूछे कि कितनी आई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या हो जाएगा, NE3 अपॉन NS। हमारे फेवरेबल नंबर 18 और टोटल नंबर 19, 9 दूना 18, 9 दामे 90, 2 इक्का में 2, 2 पंजे 10, 1/5। क्लियर। तो आसान चीज है प्रोबेबिलिटी, इसमें कुछ बहुत मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा केयर करने से हमारे सारे क्वेश्चंस लग जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, छोटा सा प्यारा सा सवाल है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, अ चाइल्ड हैज अ डाइस whose sixth face shows the letter as given below। ये एक डाइस है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग डाइस है। डाइस में क्या क्या, पासा लूडो पर क्या क्या लिखा रहता है, 1 2 3 4 5 एंड 6, पर ये पासा अलबेला है, नायाब है, बेहतरीन है। उस पर लिखा हुआ है ए बी सी डी ई और ए। अब कहता है वो लड़का इसको थ्रो करता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि ए मिले, पहला इवेंट हमारा गेटिंग ए। तो अब यहां पर देखिएगा इस पासे पर ए कितनी बार बना हुआ है, तो जवाब हुआ है सर 2 बार, 2 टाइम्स है ना। तो 2 बार ए आ सकता है, या तो पहले प्लेस पर या तो छठवें प्लेस पर मिल सकता है। तो इसलिए हम यहां पर बोल सकते हैं कि सर एन एस की संख्या हमारे पास उतनी होगी जितना पासे में 1 2 3 4 5 6 उसी की जगह तो इस्तेमाल किया गया है। और अगर मैं बात करूं कि ए की संख्या कितनी होगी, तो ए की संख्या 2 है। इसलिए हमारे पास अगर प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो फिर जवाब हो जाएगा NE1 अपॉन NS। कितना है 2/6, काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अगली बार कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। ठीक है, तो फिर मैं यहां पर आऊंगा E2 बराबर गेटिंग डी। गेटिंग डी, डी कितनी बार है, सिर्फ और सिर्फ एक बार है, तो ये डी हमने लगा दिया। और फिर पूछा सर अब क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो जवाब होगा सर NE2 अपॉन क्या हो जाएगा NS। कितने हैं हमारे पास, तो जवाब हुआ सर 1, और टोटल इवेंट्स कितने हैं 6, आंसर हुआ 1/6। डी एक ही बार है मित्रों, एक ही चेहरे पर छपा है, तो फेवरेबल एक चेहरा है, और कुल चेहरे कितने हमारे पास है, कुल फेसेस कितने हैं 6 है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक हमारे बुक में शेप दिया रेक्टेंगुलर और एक सर्किल दिया है, इसकी लेंथ 3 मीटर और ब्रेथ 2 मीटर। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन सोन इन 15.6। इसमें हम एक डाइस फेंक रहे हैं। What is the probability that will land inside the circle with diameter 1 मीटर। इसका डायमीटर कितना है मित्रों 1 मीटर। डायमीटर बोल रहा है यानी कि रेडियस हुआ 0.5, डायमीटर का मतलब 2r, तो 2r बराबर 0.5। आप पासा फेंक रहे हो तो वो कौन सा एरिया है जो फेवरेबल है। अगर इस छल्ले में गिर जाए तो हम जीत जाएंगे, और छल्ले के कहीं बाहर या इधर उधर कहीं गिरे तो हम नहीं जीत पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारा छल्ले में गिरे, सर्किल में आए, यानी कि हम यहां पर इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, नंबर के बजाय कह सकते हैं फेवरेबल एरिया। सही है, फेवरेबल एरिया जिसमें आपका गिर जाए तो काम बन जाएगा। इसमें कहीं भी पासा आ गया, कहीं भी यहां 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 कहीं भी, तो आप विन कर जाएंगे इस प्लेस में। तो फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया। अब बहुत ही सिंपल सी चीज है, फेवरेबल एरिया क्या है, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल। और टोटल एरिया क्या है, तो जवाब है ये पूरा रेक्टेंगल। इसी रेक्टेंगल के अंदर तो ये आ रहा है, तो इसका होना ना होना उसी के अंदर ही, तो इसलिए टोटल एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए। एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर और रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो पाई लीजिए और आर के जगह 0.5 का होल स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ के जगह 3 इंटू 2। अब इसको आप ऐसे लिखकर दे सकते हैं अपना आंसर 0.25, और यहाँ पाई का मतलब 3.14 अपॉन में 3 2 जा 6। इसको काट पीट कर लिख दीजिए, जो भी आंसर आ जाए उसे आंसर के रूप में दे दीजिए। ठीक है, चलिए 20 हो गया हमारा, 21 की तरफ आते हैं। 24 क्वेश्चन की एक्सरसाइज, जिसमें हमने आधी पिछले बार निपटाई थी और आधी आज निपटा रहे हैं। आइए देखें अगले क्वेश्चन में। A lot consists of 144 pens, of which 20 are defective and other are good. Noori will buy a pen. It is good but will not buy if it's defective। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं क्योंकि वही डिफेक्टिव वाला क्वेश्चन है, इसे आप खुद ट्राई करिए। बस उसमें फर्क ये कहा है कि अच्छा होगा तो खरीदेगी,
खराब होगा पेन तो नहीं खरीदेगी। यानी कि जो खरीदना है उसमें आपको गुड पेन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और ना खरीदने का मतलब बैड पेन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो एकदम सेम टू सेम। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। हमें एक लंबा सा डायग्राम दिया हुआ है, आइए देखते हैं क्या है हमारे पास। इसमें लिखा है पहले वाले में, खाने में, इवेंट सम ऑन 2 डाइज। इवेंट है सम ऑन 2 डाइज, और ये है प्रोबेबिलिटी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। प्रोबेबिलिटी कुछ भी इसमें दिया हुआ है 1/36, 8 वाले का दिया 5/36, इसका दिया 1/36। ठीक है। रिफर टू एग्जाम्पल 13(1), कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं, कहीं भी रिफर करने नहीं जा रहा हूं, आप आराम से समझिए। अगर मेरे पास 2 पासे हों, ये मिटा दीजिएगा, अब उनको मैं फेंकना चाहूं, फेंकूं तो क्या हो सकता है। देखिए 2 पासा है, बहुत सिंपल सी बात है। इस पासे पर नंबर्स आ सकते हैं हमारे पास 1 2 6, और दूसरे पासे पर भी हमारे पास नंबर्स जो आ सकते हैं वो क्या हो सकते हैं 1 2 6। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि दोनों पासे एक साथ फेंकें तो इस पर मिनिमम कितना आ सकता है 1, उस पर मिनिमम कितना आ सकता है 1, और 1 को ऐड कर लें तो क्या आ जाएगा 2। इसी तरीके से अगर हम मैक्सिमम ले लें इस पर तो 6, उस पर मैक्सिमम 6, 6 और 6 को ऐड करने पर हमको कितना मिल जाएगा, तो जवाब होगा सर 12। यानी कि हम 2 से 12 तक का सम पा सकते हैं 2 पासों को फेंक कर। अब इन पासों पर क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे, उसको थोड़ा समझिए। जैसे इस पासे पर 1 आ गया मान ले पहले वाले पर, तो दूसरे वाले पर क्या क्या आ सकता है। आप कहेंगे सर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और लास्ट में कहेंगे सर जी 6 भी आ सकता है। सही है। इस वाले पर 2 आ जाए तो 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, और 2 के साथ क्या आ जाएगा 6। इसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते आप जान रहे हैं 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6। ये कहानी बढ़ते बढ़ते अंत में लास्ट में कहा 6 की पावर 1, 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5, और 6 के साथ 6। अब आपको बस छोटे छोटे सवालों का जवाब देना है थोड़ी लॉजिक लगाकर। हमने आपसे ये पूछा कि 3 कब आएगा, इधर देखिएगा। अगर मैं 3 के लिए बात करूं तो मैं इसको E1 बोल देता हूं, सम इज 3। तो सम इज 3 कब मिलेगा, देखिए जब पहले वाले पर 1 हो। देखिए धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो समझ में आएगा, पहले का नंबर धीरे धीरे 1 के साथ क्या ले लें कि 3 आ जाए, तो जवाब होगा सर 2। 1 और 2 का ऐड कितना आएगा 3। फिर मैंने इस पर नंबर इंक्रीज कर दिया 2, तो उस पर कितना आ जाए दूसरे वाले पर कि 3 हो जाए, जवाब होगा 1। अगर मैं 3 इस पर ले लूं तो दूसरे वाले पर कितना आ जाए, कहेंगे 0, कहेंगे सर जी अब ये पॉसिबल नहीं है। और अगर 4 ले लेंगे तो मान बढ़ने लगेगा। ठीक है। तो हमारे पास कितने फेवरेबल इवेंट हैं, तो जवाब है ई के लिए, मतलब सम ऑफ 3 के लिए कितने फेवरेबल इवेंट है 2। और इधर देखिए कितने इवेंट है टोटल, इधर भी देखिए हर नंबर के लिए 6-6 इवेंट हैं, तो टोटल हमारे पास कितने इवेंट हैं 36। इधर भी देख लीजिएगा जरा फिर से एक बार ध्यान से। 1 नंबर के साथ हम कितने नंबर बदल सकते हैं 6, 2 के साथ कितने 6, 3 के साथ कितने 6, और लास्ट में 6 के साथ भी 6। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने 36। और यहां पर देखिए कितने इवेंट है हमारे पास 2, तो हम कह सकते हैं NE1 बराबर कितना हुआ 2। इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, तो जवाब होगा सर NE1 अपॉन NS, NE1 अपॉन NS, यानी कि 2/36 काट देने पर 1/18, यानी कि यहां पर फुलफिल कर देंगे 1/18। एक और लगा दें, फिर आप बाकी ऐसे सवाल कई सारे लगा सकते हैं, लॉजिक समझ में आ जाएगा। मैंने 9 उठा लिया, चलिए मैंने क्या ले लिया 9। ठीक है, सम इज 9। अब बताइए 9 कैसे आ सकता है, 1 के साथ 8 ले लें, कहेंगे नहीं सर 8 आता ही नहीं पासे पर, तो क्या बोलें इसको बढ़ाओ। 2 के साथ क्या ले लें 7 ले लें, कह सर ये भी नहीं हो सकता 7 नहीं आता, तो शुरुआत कहां से 3 ले लें और इसके साथ क्या ले लें 6, 4 के साथ क्या ले लें 5, 5 के साथ क्या ले लें 4, और फिर इसको बढ़ाते बढ़ाते देखिए इसी को बढ़ाते जाइए
6 के साथ क्या ले लें 3। जब आप इधर वाले नंबर को बढ़ाते बढ़ाते 6 पर पहुंचेंगे तो सारी घटनाएं अपने आप कंप्लीट हो जाएंगी। तो अब आपके पास कितने इवेंट है फेवरेबल? तो जवाब है सर 4 इवेंट है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि सर Ne4 कितना है तो जवाब आ जाएगा 4, और अगर इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए तो जवाब होगा सर 4/36। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 1/9। इसी तरीके से घर पर आराम से लगाइए मित्रों 10 की, 12 की, 11 की प्रोबेबिलिटी कि कैसे कैसे हमें मिल सकता है। ठीक है, हमको पूछ लेने दीजिए तब। A student argues that there are 11 possible outcome। 22 का सेकंड है, उसने बोला कि ये आउटकम हमारे पास आ सकते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 एंड 12 भी आ सकता है। ये आउटकम टोटल हमारे पास है, यानी कि ये सैंपल स्पेस हमारा हो गया, एस हो गया, टोटल इवेंट्स हो गए। कितने इवेंट्स हो सकते हैं हमारे पास? जिसने खुद बोल दिया 11 पॉसिबल आउटकम, यानी कि 11 इवेंट हो सकते हैं। ईच ऑफ 10 हैज प्रोबेबिलिटी 1/11। सभी की प्रोबेबिलिटी 1/11 है, बिल्कुल सही है। अगर 2 की पूछूं तो 2 एक ही बार है, टोटल इवेंट कितने हैं 11, तो 1/11। 3 कितनी बार आया? केवल 1 टाइम, तो 1/11, सबका 1/11। डू यू एग्री विथ आर्गुमेंट? श्योर है, कोई डाउट नहीं। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ आपसे 2 पूछूं, ठीक है, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ 2 अपन क्या लिख देंगे? टोटल इवेंट। टोटल इवेंट, ठीक है, बताइए कितना है? 2 आपके पास यहाँ कितने बार दिख रहा है? एक ही बार तो, और टोटल कितना है 11। इसी तरीके से आप 3 भी देख सकते हैं, 3 कितनी बार है? एक बार। टोटल इवेंट कितने हैं 11। तो कोई भी निकाल दीजिए, कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा कि उसकी गुंजाइश कुछ और हो सके। समझ में आ रहा है? तो हम इसके साथ बिल्कुल एग्री हैं और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 23। A game consists of tossing a 1 rupees coin 3 times। 1 रुपए के सिक्के को हमको कितनी बार उछालना है? 3 बार। इधर हेड, इधर टेल, इधर हेड, इधर टेल, इधर हेड, इधर टेल। ठीक है, अब इन तीनों पर तो कुछ ना कुछ आएगा, या तो हेड आएगा, या तो टेल, या तो हेड, या तो टेल, या तो हेड, या तो टेल। ठीक है, एंड नथिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। ठीक है, नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। ठीक है, आइए हम समझ लें क्या क्या आ सकता है। तो हम कहेंगे सर जी S बराबर हो जाएगा, बोलिए 3 इवेंट हैं, इस पर भी, इस पर भी और इस पर भी। तो मान ले पहले पर हेड आ गया, ठीक है, तो अगले वाले पर क्या आ सकता है? हेड। उसके बाद वाले पर क्या आ सकता है? टेल। इसी तरीके से देखिए, क्या इसको और भी अच्छे से समझ लें, ये 3 इवेंट हमको एक साथ लिखने हैं, तो एक हमारे पास क्या क्या आ सकता है? तो जवाब होगा सर हमारे पास 1 हेड 2 टेल आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि किसी एक सिक्के पर हेड आए, ठीक है, और बाकी 2 पर क्या आ जाए? टेल आ जाए। ऐसा भी हो सकता है हमारे पास, इस तरीके का भी रेंज आ सकता है कि हमारे पास 2 हेड आ जाए, 1 टेल आ जाए। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है हमारे पास कि 3 हेड आ जाए। कितना आ जाए? 3 हेड आ जाए। और ऐसा भी हो सकता है 3 टेल आ जाए। अब ये जरा बताइए कि कैसे कैसे यहां पर गुंजाइश इसकी बन सकती है। तो जवाब होगा सर 1 हेड 2 टेल, 1 हेड और 2 टेल। तो देखिए पहले सिक्के पर हेड आ जाए, बाकी दोनों पर टेल आ जाए, या बीच वाले सिक्के पर हेड आ जाए और बाकी दोनों किनारों वालों पर टेल आ जाए। ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि इधर वाले अंतिम सिक्के पर टेल आ जाए, हेड आ जाए, और बाकी पहले और दूसरे पर क्या आ जाए? टेल आ जाए। हो गया, और कोई गुंजाइश नहीं बनती, क्योंकि मैंने सारी बातें कर ली। हेड को नचा नचा कर 3 जगह भेज चुका, तो कोई जगह बची नहीं। ऐसे ही देखो क्या लिखा है, 2 हेड 1 टेल। अब अगर 2 हेड है तो पहले पर आ सकता है, दूसरे पर हेड और तीसरे पर टेल, या पहले पर हेड, दूसरे पर टेल, तीसरे पर हेड, या ऐसा हो सकता है पहले पर टेल आ जाए, आगे दोनों हेड हो जाएं। ओके, और लास्ट कंडीशन कि तीनों हेड हो जाएं और तीनों क्या हो जाएं? हमारे टेल हो जाएं। तो कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबल इवेंट, यानी कि NS बराबर 8। देखिएगा इसके लिए एक बहुत सिंपल सा सिस्टम भी होता है। पहले वाले पर कितने इवेंट आ सकते थे? हेड या टेल। दूसरे पर भी हेड या टेल, तीसरे पर भी हेड या टेल, इसलिए टोटल इवेंट इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, जवाब मिल जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8। ऐसे ही अगर डाइस का भी सवाल होता और एक डाइस फेंकने के लिए कहता तो कह देते सर 6 आउटकम आते हैं, 1 to 6।
दूसरा डाइस होता तब भी आपका कितना आता 6, कहे दोनों फेंक दे तो 12 नहीं 6 द 36, जैसा कि आपने पिछले सवाल में देखा है। बड़े आराम से आप ये बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए, अब यहां पर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ, अच्छा सॉरी, हनीफ नाम का कोई लड़का है, इफ fall the toss give the same result, that is 3 head or 3 tail and lose otherwise, वो जीत जाएगा अगर 3 हेड या 3 टेल पाएगा और हार जाएगा अगर इनके अलावा कुछ भी आता। मतलब उसके जीतने का कारण केवल ये दोनों ही है और बाकी में से कुछ भी आ गया तो वो हार जाएगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी हनीफ लूज द गेम। तो लूज होने के लिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, लूज होने के लिए संभावनाएं कितनी है। कहेंगे सर जी ये दोनों छोड़ दें, बाकी कुछ भी ले आइए, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, या फिर आप ले आइए टेल टेल हेड, या फिर आप ले आइए हेड हेड टेल, या फिर आप ले आइए हेड टेल हेड, ठीक है, या टेल हेड हेड। अगर आपको हारने का इरादा बन गया है तो 3 हेड या 3 टेल छोड़कर कुछ भी ले आइए। तो जवाब हुआ सर यहाँ पर n even की संख्या कितनी है हमारे पास, तो 6 है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो जवाब होगा n even अपॉन क्या हो जाएगा, ns। even का मान 6, s का मान 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी कि 3/4, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, और डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 विल कम अप एटलीस्ट 1 टाइम। तो देखिए ये मैं पिछले सवाल में, सवाल संख्या 22 में समझा चुका हूं कि अगर किसी डाइस को फेंका जाएगा और अभी भी समझाया तो टोटल इवेंट कितना होगा, 36। अब यहां पर पूछ रहा है कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 आता ही नहीं है, ऐसी बात कर लो। तो जवाब हुआ 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 लेना नहीं है, 1 के साथ क्या हुआ 6। इसी तरीके से 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4 और 5 नहीं लेना है 2 के साथ 6। फिर 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5 नहीं लेना है 3 के साथ 6। ऐसे ही 4 के साथ, ऐसे ही 5 के, ऐसे ही 4 के साथ, और 4 वाला बल्कि लिख ही देते हैं, अब पहुंच ही गए हम लोग, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 और 4-5 नहीं लेना, 4-6। 5 का एक भी नहीं लेना है, कोई नहीं चलेगा। देखिएगा 5-1, 5-2, 5-2, 5-6, ये सब कोई भी इसमें चलने वाला नहीं, क्योंकि इसमें 5 आ रहा, मुझे 5 नहीं लेना है। तो 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5 नहीं लेंगे बल्कि 6 के साथ 6। तो अब बताइए नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, अब आप समझ गए हो तो मुझबानी बता सकते हैं, हर किसी में 5 है, यहां भी 5, 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 5 वाले को छोड़कर। तो 1 2 3 4 5 जोड़े, 5 5 जा 25, यानी कि आपका फेवरेबल इवेंट हो गया 25, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि हमारा प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो प्रोबेबिलिटी तो खूब आप जानते ही हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी आप खूब अच्छे से जानते ही हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बराबर क्या हो जाएगा, फेवरेबल अपॉन टोटल, 25/26। लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सर फाइंड 5 विल कम एटलीस्ट वंस, 5 आना ही चाहिए, चाहे एक बार आए चाहे 2 बार। तो जो आपने यहां से छोड़ा है वो सभी आपके फेवरेबल है। एक इसमें छोड़ा है, एक इसमें छोड़ा है, एक इसमें छोड़ा है, एक इसमें छोड़ा है, 4, 5 के सारे इवेंट यानी कि 6 इवेंट हमारे लिए काम के हैं। तो 4 और 6 10, 10 1 11, 11/36। लेकिन इसको निकालने का एक तरीका और है, आपको मालूम है कि अगर एक बार आपने निकाला 5 ना आए तो 5 आने का मतलब हुआ PE1 का डैश, यानी कि इस घटना का नॉट होना। ये मिला देना कितने के बराबर, 1 के, और इस छोटी सी ट्रिक का यूज करने से मुझे जल्दी से ही आंसर मिल जाएगा PE1 डैश, यानी कि 5 कभी ना कभी आएगा ही आएगा, 1 माइनस PE यानी कि 25/36, 36 ऊपर 25 से घटेगा 11/36, ठीक है। तो ओरल भी निकाल सकते हैं, रख कर निकाल सकते हैं, इस सिंपल से फॉर्मूले से लगा सकते हैं। मैंने ज्यादा बातें आपसे बीच में नहीं की हैं क्योंकि एक्सरसाइज काफी लंबी थी और मुझे 2 वीडियो में से एक वीडियो बना चुका था, इस वीडियो में
मामले को कंप्लीट करना था, इसीलिए मैंने बीच में नहीं पूरे क्विक स्पीड के साथ सारी चीजों को बताया है। अगर आपको कोई समस्या या शिकायत या सुझाव या कोई समस्या आती है किसी सवाल में तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मैथमेटिका क्लासेस उसका तहे दिल से स्वागत करेगा। अगले वीडियो तक के लिए आपसे फिर से मैं लेता हूं इजाजत और इसी के साथ जय हिंद जय भारत।